नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज बात करने वाला हूँ मूंगफली के क्या फ़ायदे होते हैं। मूंगफली इंडिया में बहुत खाई जाती है। इसको भून के भी खाया जा सकता है, पीनट बटर भी यूज होता है, इसका पीनट मसाला भी बोल के खाते हैं। इसके अलावा और भी रूपों में खाई जाती है। तो इसके अंदर क्या न्यूट्रिशन होता है, इसके क्या फ़ायदे होंगे, डायबिटीज़ में या मोटापे में कितना खाना है या क्या फ़ायदा करेगी, क्या नुकसान करेगी, ये सारी बातें करने वाले। पीनट की बात करें तो ये काफ़ी एनर्जी डेंस फूड है। न्यूट्रिशन की बात करें तो 100 ग्राम अगर मूंगफली लिया जाए तो उसमें लगभग 500 या 550 कैलोरी होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर होता है। तो ये एनर्जी डेंस फूड है, इसके अंदर कैलोरी बहुत ज़्यादा है। क्यों ऐसी है? क्योंकि इसके अंदर फैट बहुत है, आधा फैट है। 100 ग्राम में लगभग 49 ग्राम फैट है। जो 1 ग्राम फैट होता है उसमें 9 कैलोरी होती है। तो इसलिए ये टोटल कैलोरी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आपने सुना होगा कि मूंगफली खाने से मोटे हो सकते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, अगर ज़्यादा खाई जाए तब। इसलिए मूंगफली या कोई भी जो नट्स होते हैं, चाहे हेजलनट हो, इसके अलावा बादाम हो, काजू हो, पिस्ता हो, इस तरह के जो भी खाने होते हैं जिनमें ज़्यादा फैट होता है, जैसे सोयाबीन वगैरह है, इसको नाप के खाना रहता है। ये बहुत ही अच्छे हेल्दी फूड है। न्यूट्रिशन इनके अंदर खूब होता है। जो हमारे शरीर को अच्छी चीज़ें चाहिए सारी इसके अंदर होती हैं, पर नाप के ही खाना होता है, चाहे जिस तरह के व्यक्ति हों। अगर आप नाप के खाओगे तो इसका बेनिफिट खूब मिलेगा। अगर बिना नापे खाओगे, जितना मना है उतना खाने लगे कि 200-200 ग्राम खाने लगे एक बार में 100-100 ग्राम, तो फिर दिक्कत आएगी। फिर तो वजन भी बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इस तरह की भी जो समस्याएं होती हैं वो भी बनी रहेंगी। न्यूट्रिशन की बात करें तो 100 ग्राम में अपन ने ये देख लिया कि लगभग आधा फैट होता है और इसमें 26 ग्राम प्रोटीन होता है। सारे तरह के इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तो ये प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होता है पीनट। हर तरह के अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए मसल बनाने के लिए, बोन की हेल्थ के लिए, हीलिंग, रिपेयर, एंजाइम, हार्मोन, ये सब प्रोटीन से बनते हैं। तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। कार्ब इसमें अराउंड 16 ग्राम होता है, उसमें से आधा तो फाइबर होता है। अब फाइबर एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि फाइबर से पेट सही रहता है, कब्ज की समस्या नहीं होती, गैस एसिडिटी में आराम मिलता है। और फाइबर से क्या होता है कि शरीर के अंदर शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जो फैट है वो हाथ से ब्लड के अंदर धीरे धीरे आता है या कोलेस्ट्रॉल कम आता है। तो इसलिए फाइबर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो डायबिटीज़ के व्यक्ति होते हैं उनको बोला जाता है कि खाने में फाइबर होना चाहिए, क्योंकि उनका जो शुगर है वो धीरे धीरे ब्लड में आएगा और कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। इसलिए ये अच्छा हो गया, मूंगफली के अंदर फाइबर भी हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी बात जाननी कि इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन बहुत सारे और काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम भी है, आयरन भी है, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, मैग्नीज भी है, मैग्नीशियम भी है। तो इस तरह के काफ़ी सारे मिनरल्स हैं। कुछ मिनरल्स अच्छी मात्रा में हैं। अलग अलग तरह के जो मिनरल्स के बेनिफिट आते हैं वो सारे आ सकते हैं। जैसे कि कुछ मिनरल्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं, जैसे कि मैंगनीज है, मैग्नीशियम है या कॉपर है। कुछ मिनरल जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो भी इसके अंदर है, तो वो हड्डियों के लिए, दांतों के, मसल्स के लिए ठीक रहेगा। जैसे आयरन है, वो खून बढ़ाने के काम आएगा। तो मिनरल्स हो गए। और ऐसे ही विटामिन की बात करें तो इसमें बी विटामिन, उसमें स्पेशली थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, इसके अलावा इसके अंदर फोलेट होता है। ये पेंटोथेनिक एसिड, ये ठीक मात्रा में होते हैं। और विटामिन ई भी होता है। तो इसलिए ये विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और अच्छे वाले फैट का सोर्स होगा। अब एक और जरूरी आपको बता दूं फैट को लेके स्पेशली, कि ये जो फैट होता है, फैट हम लोग 4 तरह से मेडिकली क्लासीफाई करते हैं। कि एक होता है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है मोनो अनसेचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट सबसे बेकार होता है, जो कि इसमें 0% है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आता है सैचुरेटेड फैट, जिसको हम लोग बेकार मानते हैं। वो इसमें 49 जो टोटल ग्राम होता है उसमें से काफी कम होता है, मतलब वो भी बहुत ज्यादा होता नहीं, 6-7 ग्राम के आसपास होता है। इसमें मेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मूफा और पूफा बोलते हैं, जो कि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि वो लेने से जो बेकार वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम हो जाता है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो लिमिट है टोटल दिन में फैट लेने की, वो भी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि ये मूफा पूफा को अपन जितना मनाए उतना खाते रहेंगे। ये पहले तो यही लिमिट में लेना है। खाने में कार्ब, प्रोटीन, फैट, इसका प्रोपोर्शन फिक्स होना चाहिए कि हमें इतना ही लेना है। कोई भी चीज अधिकता में लेने से जहर हो जाती है। तो जो रिकमेंडेड फैट है एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति के लिए, कि आप 44 ग्राम से लेके 65 ग्राम तक ले सकते हैं, इतना मैक्सिमम फैट लेना है। क्योंकि फैट हमारे शरीर की जितनी भी सेल्स हैं उनकी ऊपर की सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आता है, एंजाइम, हार्मोन बनाने के काम में आता है, और भी शरीर में इंपॉर्टेंट फैट के रोल है। पर वो फैट अनसैचुरेटेड होना चाहिए, चाहे मूफा हो चाहे पूफा हो। तो जो डेली की लिमिट है सैचुरेटेड फैट की, वो लगभग 20 ग्राम के आसपास होती है, 20-25 ग्राम। अगर आपको अपने शरीर में फैट की डिमांड पूरी करनी है तो इस तरह के जो खाने होते हैं, नेचुरल खाने जिसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, वो वाला आपको लेना चाहिए। बताने का मकसद ये है कि आपने कई बार सुना होगा कि इसके अंदर फैट होता है, इसको लेने से हार्ट के पेशेंट के लिए ठीक रहेगा।
तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो तभी होगा जब बाकी जो फैट के सोर्स है उसको आप कम करो, फिर इसको लो। मूंगफली है ना, इसका सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे लोग जो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए ले रहे हैं वो क्वांटिटी पे जरूर ध्यान दें, तभी उनका ज़्यादा फायदा आएगा। अच्छा, मूंगफली के हेल्थ बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एनर्जी डेंस फूड है, हर तरह के इसके अंदर न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन इतना है कि जो अपन बादाम की बात करो, पिस्ता की बात करो, या इसके अलावा जो हेजलनट्स वगैरह होते हैं उसके टक्कर का है। जो चीज़ें लगभग उसमें होती हैं सेम मूंगफली के अंदर भी होती हैं। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या ऐसे लोग जिनकी उम्र 20 से 30, 35, 40 साल के बीच में है, बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई बीमारी नहीं है, काम करते हैं, मजदूरी काम करते हैं या मसल बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसे लोग मूंगफली को ले सकते हैं आराम से। 50 ग्राम ले, 100 ग्राम ले, 150 ग्राम भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा ये उनके लिए खाना रहेगा। और ऐसे लोग जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उम्र ज्यादा हो रही है, जिनको डायबिटीज है या जिनको मोटापा है, उन लोगों को फिर नाप के लेना है। तो नाप के मतलब कि एक मुट्ठी के बराबर ले लेना चाहिए, मतलब दिन का 20, 25, 30 ग्राम इस तरह का लेना चाहिए। किसी भी हालत में 50 ग्राम से कम ही ले, इतना सफिशियंट रहेगा। इससे ज्यादा लेंगे तो फिर जो इसके अंदर फैट है वो गड़बड़ कर सकता है। तो इस बात का जरूर अपने को ध्यान रखना है। तो एक तो एनर्जी डेंस फूड हो गया, तो हर तरीके से काम आएगा। दूसरा क्या, इसके अंदर प्रोटीन होता है, तो मसल बिल्ड करना है, हड्डियों को मजबूत करना है, हीलिंग, रिपेयर, एंजाइम, हार्मोन बनाने के काम में आएगा। फाइबर होने की वजह से, फाइबर के मैंने ऑलरेडी रोल बताया कि डाइजेशन के लिए ठीक होता है, कब्ज के लिए ठीक होता है, डायबिटीज के व्यक्तियों में, या कोलेस्ट्रॉल, लिपिड कम करने के लिए ठीक होता है। क्योंकि इसके अंदर अच्छा वाला फैट होता है। इसके अंदर एक चीज और बतानी रह गई थी, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कई तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं। एक इसमें जो पॉपुलर नाम है वो है रेस्वेराट्रॉल करके एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है। तो ये काफी अच्छा इफेक्ट होता है इसका, स्पेशली जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। स्टडी ऐसा बोलती है कि मुफा पूफा होने की वजह से जो बेकार वाला कोलेस्ट्रॉल है कम होता है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दूसरा, इसके जो एंटीऑक्सीडेंट अभी रेस्वेराट्रॉल की मैंने बात करी, ये एंटीऑक्सीडेंट की वजह से जो हार्ट की हेल्थ पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है, जो अथेरोस्क्लेरोसिस या इन्फ्लेमेशन हार्ट की नसों में रहता है वो कम होती है। और इसके अंदर जो विटामिन ई है वो एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करता है, तो उससे भी फायदा आता है। और जो इसके मिनरल्स हैं 3, एक हो गया जिंक, एक हो गया मैग्नीज और एक मैग्नीशियम, ये भी एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं। कुल मिला के ये जो 3-4 चीजें होती हैं, फाइबर है, ये सब हार्ट के लिए पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा। तो इसलिए ये हार्ट के पेशेंट ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये हार्ट के लिए हो गया, दूसरा हड्डियों के लिए, चूंकि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन है तो उसके लिए ठीक रहेगा। बाकी जो न्यूट्रिशन होते हैं उस तरह के बेनिफिट आएंगे। जैसे डायबिटीज के पेशेंट हैं तो वो भी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है और न्यूट्रिशन कई तरह के इसके अंदर हो जाते हैं। ऐसे ही एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से, जैसा कि मैंने रेस्वेराट्रॉल बताया, ऐसे ही कई तरह के पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड और भी होते हैं जो कि स्किन को ठीक रखने के लिए, बालों को ठीक रखने के लिए, बुढ़ापे को रोकने के लिए, कैंसर के प्रिवेंशन में, क्रोनिक बीमारियों की सीवियरिटी को कम करने के लिए, ब्रेन के अंदर जो डिजेनरेटिव डिजीज होती है उनको ठीक करने के लिए फायदेमंद रहेंगे। ये वेट मैनेजमेंट के लिए काम आता है। काफी सारे लोग डरते हैं कि वेट तो नहीं बढ़ जाएगा क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन भी होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि इसको अगर सावधानी से ठीक तरीके से खाया जाए तो ये फीलिंग इफेक्ट भी आता है, प्रोटीन भी रहता है, तो भूख भी कम लगेगी और मांसपेशियां भी बढ़ेंगी। पर यह है कि अगर आप ज्यादा खाओगे तो 100 ग्राम में, जैसा कि मैंने बताया कि 550 कैलोरी होती है, तो वजन बढ़ जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये पीनट्स के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन होता है और क्या क्या इसके बेनिफिट आ सकते हैं वो इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपके सारे जो क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड उनके आंसर मिल जाएंगे।